एक अंतर्राष्ट्रीय कवित्री मुमताज नसीम जी और एक आपका राजेश चेतन। आप यदि कहें तो 1 घंटा हम और आपसे चाहते हैं, पर्याप्त। 1 घंटा बैठ पाओगे क्या? आधा घंटा आप कुछ बोले थे। 2 घंटा, उतना टाइम हमारे पास नहीं है, हम जल्दी में हैं। 1 घंटे में ये सब काम हम निपटाएंगे, क्योंकि मधुबनी के लोग अच्छा सुनते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये भाई साहब देखिए बहुत अच्छा फोटो खींच रहे हैं, लेकिन भुवन मोनी का ही खींच रहे हैं। अब मेरे कहने से क्या फायदा भाई साहब? भुवन मोनी जब से आई है डीपी के चक्कर नहीं लगे, पेपर निकलने में तालियां बजा, बहुत भले आदमी। अब आज हनुमान जी की जयंती है, 2 दिन पहले महावीर स्वामी की जयंती थी। सनातन में 2 ही महावीर हुए, एक अहिंसा के अवतार भगवान महावीर, एक दूसरे रामायण के हनुमान जी महाराज, उनको भी महावीर कहा गया। तीसरा कोई महावीर आज तक पैदा नहीं हुआ। विचार किया क्यों नहीं हुआ? इसलिए पैदा नहीं हुआ, एक हनुमान जी हैं जिनको महावीर कहा गया, उन्होंने सब दुश्मनों का नाश कर दिया। दूसरे अहिंसा के अवतार महावीर हैं जिन्होंने दुश्मनी का ही अंत कर दिया। इसलिए दोनों महावीर हैं। आज दोनों के लिए एक बार तालियां उठाए। आज हम इस मंच से दोनों को हिला दिया। अब जिनको सुनना है तो अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। पिछले 35 वर्षों से मंच की साधना में है, 40-45 देशों में जा चुके हैं, 150 से ज़्यादा जिन्होंने किताबें लिखी हैं। आजकल अलग अलग तरह के कार्यक्रम भी करते हैं, राम कथाएं भी करते हैं, एक शाम राष्ट्र के नाम भी करते हैं, संगीत के साथ कार्यक्रम भी करते हैं, फिल्मों के लिए भी लिखते हैं। बहुत तरह के काम है डॉक्टर सुनील जोशी के। उनका यहाँ होना अपने आप में बड़ी गौरव की बात है। डॉक्टर सुनील जोशी को मैं बुलाना चाहता हूँ, हालांकि उनका क्रम नहीं है। मेरा मन था कि वे आखिरी में पढ़े, और उन्होंने कहा राजेश चेतन आखिरी में आप सुनाना, पहले मुझे बुलाइए। तो मैं उस बड़े कवि को बुलाना चाहता हूँ। और बड़ा कवि तब आएगा जब भदोही के लोग एक माहौल बनाएंगे। माहौल तब बनेगा जब हाथ उठाकर सब सदन तालियां बजाएगा और बुलाएंगे डॉक्टर सुनील जोशी। जितनी तालियां तो मैं अकेला भी बजा सकता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। लोग थोड़ा बिखरे बिखरे हैं, ये सब कवियों को शिकायत है। इधर देखें या उधर देखें, उधर देखते हैं तो इधर वाले ताली नहीं बजाते, इधर देखते हैं तो उधर वाले ऐसे बैठ जाते हैं। ये कवियों के सामने संकट तो है। व्यवस्थाएं आपने बहुत अच्छी की, डॉक्टर गुप्ता जी की हैं। गुप्त रूप से बैठे नहीं, वो प्रकट हैं। और अब आपका कार्यपाठ पूरा हो चुका है, दोबारा पढ़ना चाहे तो मैं फिर से नहीं, एक बार तालियां बजाकर आदरणीय सुनील जी से। अच्छा माइक आ गया। सुनील जोगी आजकल रेखा गुप्ता भी कुछ ज्यादा ही बोलते हैं। कृष्णा जी बैठे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नाम मुझे थोड़े थोड़े से पता है, जैसे जैसे याद आता है। भदोही में शायद पहली बार आया तो बहुत अच्छा लग रहा है। अद्भुत नगरी के साथ 2 नदियों के मुहाने पर आप बसे हुए हैं, और शायद भदोही एक ऐसा पूरे भारत में अनोखा शहर है जहाँ बहुत प्यार से सब धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू मुस्लिम में जो एकता है, जो प्रेम है, वो भदोही में दिखाई देती है। दूसरी बड़ी बात और बताऊं कि ताने बाने का शहर है। कालीन बुनते हैं, ताना और बाना, लेकिन कालीन बुनने वाले लोगों ने अपने भीतर जो मोहब्बत बो के रखी है, मोहब्बत बुन के रखी है, वो अद्भुत है। यहाँ कालीन का जो बड़ा व्यापारी है, मालिक है, वो भी बुनकरों के साथ परिवार की तरह बैठकर रोटी खाते हैं। ये प्रेम। तालियां कम ना करें, जितना मन से सुनेंगे उतना मन से सुनाऊंगा। मधुबनी ये हमारी भुवन मोहिनी ने बहुत अच्छा सुनाया।
मैंने इनसे पूछा इतना अच्छा लिखती हो, इतनी सुंदर लिखती हो कैसे? बोली मुझे ईश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया। मैंने कहा मुझे क्या गूगल से डाउनलोड किया? सबको ईश्वर ने बनाया। हिंदुस्तान कमाल का देश है संदीप बाबू। दुनिया में कहाँ झगड़ा हो जाए देश में कुछ पता नहीं। मैं बनारस गया तो पंडित आपस में लड़ रहे। मैंने एक से पूछा भाई पंडित हो के आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो दूसरे ने बताया जब से पता था कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाता हूँ तो मेरे चिकन में डालने की जरूरत क्या? तालियां बहुत कमजोर है आपकी, हाथ थोड़े से खोलो। संख्या भी कम और तालियां भी कम, वैसे नहीं चलेगा। कमाल का देश है। दीवारों पर लिखना मना है, ये बात भी दीवार पर लिख के बतानी। ये हिंदुस्तान है। मोदी जी ने कहा मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, तो नीरव मोदी विजय माल्या पैक करा के देगा। तालियां अभी भी कमजोर है, बहुत मन से सुनो आप। बहुत मेहनत की कवि सम्मेलन को जमाने में, उठाने में, और बड़ा श्रम किया एक टीम जुटाने। मुंबई रहकर आप अपनी मिट्टी से प्रेम करते हैं और आपके लिए अच्छे अच्छे कवि लेकर आते हैं। ऐसे हमारे प्यारे भाई का भी धन्यवाद है। और एक मोहल्ला इधर बैठा हुआ है जो पता नहीं किस लिए बैठे हैं। क्या तो ये सोच रहे हैं कि कभी उठे तो हम सोफा उठाए सब अपने अपने जुगाड़ में। हिंदुस्तान तो जुगाड़ का देश है। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, वो बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया, पापा पापा दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रहे। तो बाप ने समझाया बेटा दीदी तो केवल गेट तक हुई, जीजा जी को तो जिंदगी भर नहीं रोना है। तो भोगी बैठे हैं, एक तो ये जीजा जी आई रहे तो गोद में बच्चा नहीं। ये दृश्य भारत में ही दिखाई पड़ता है, दुनिया में ये दृश्य दिखता ही नहीं। उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, योगी जी की सरकार आई तो आते ही उन्होंने प्रेम पर प्रतिबंध लगा दिया, एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिया, प्रेम पर प्रतिबंध। मैंने उनसे पूछा कि प्रेम पर प्रतिबंध क्यों, और उनका जवाब ताल से सुनेंगे, आनंद से सुनेंगे तो मैं इस उत्सव को और बड़ा महोत्सव बनाने का वादा करता था और मैं घुमा दूंगा, आपको नचा दूंगा, ये मेरा वादा है। इधर के लोग थोड़े से उत्साह में थे जब योगेश शर्मा को सुना, उसके बाद जैसे ही अब्दुल हमीद नहीं रहे ये भी दुखी हुए। ये पुरानी घटना थी यार, तू आज भी दुखी समझ लिया। सबकी पीड़ा चारों तरफ अलग। अभी सुनीता विलियम अंतरिक्ष से आई, ये महेश दुबे आपका प्यारा कवि, इसका भी चांद से संपर्क हुआ, चांद के काफी निकट पहुंच गया। बाद में ये बात चांद के भाइयों को उन्होंने ऐसी पिटाई करी कि आजकल इसका संपर्क चांद से भूल गया। कहीं से भी हाथ से निकलता है, चश्मा लगाते हैं, मैंने कहा मत लगाया करो, बस सूरज दिखते हो। बोले नहीं लगाऊंगा तो तुम बस सूरज दिखो। ताल से सुनना योगी जी का जवाब एंटी रोमियो का, आनंद लेना कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। एक ताली मिली बहुत कि चेतन जी आकर मॉर्निंग वॉक का टाइम हो कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा, महबूब की गली। सब लोग साथ आनंद लेना कि चाहत। चेतन जी माइक ले लो, महिलाओं के हाथ ज्यादा देर माइक पर दिया करो। हमारे यहाँ भी बहन जी को माइक मिलता है तो सब आफत कर देते कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। इस रोमियो से योगी जी ने बात ये कही जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं। वाह क्या बात है, मैंने ना। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, ये समर्थन 10 गुना कर दो।